तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें सोलो सिकोआ और जे ऊसो के सेगमेंट से देखने को मिलती है, जहां पर सोलो सिकोआ जे ऊसो से बोलते हैं कि पिछले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में चिका पाटू ने जो मेरे फ्रेंड के ऊपर अटैक किया था वो सही नहीं किया। और आज के मंडे नाइट रॉ में सोलो सिकोआ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे होते हैं। तो इस बात का जवाब देते हुए जे ऊसो बोलते हैं कि ठीक है, आज मैं तुम एक मैच कर लेते हैं और अगर मैं मैच जीता तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, और अगर तुम मैच हार गए तो तुम्हें रोमन रेंज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो सोलो सिकोआ जे ऊसो के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरह ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलता है, जो कि पेंटा और लैरेटो किड के बीच में होता है। इस मैच में हमें काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लाइंग मूव देखने को मिलते हैं, लेकिन इस मैच के जो विनर होते हैं वो पेंटा होते हैं। तो ये जो टूर्नामेंट हो रहा है वो ट्रिपल ए कंपनी का है, और इस टूर्नामेंट को कराने वाले हमारे रे मिस्टेरियो हैं, और रे मिस्टेरियो ट्रिपल ए कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। तो इस टूर्नामेंट को जो भी विनर होने वाला है वो 14 दिसंबर की मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंज को फेस करेगा, वो भी वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए। इसके बाद हमें बैक स्टेज विजन टीम का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर लोगन पॉल, ऑस्टिन थ्योरी और मैक्सिम डुप्रिन एक साथ होते हैं। और लोगन पॉल अल्फा एकेडमी के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि अल्फा एकेडमी जो टीम है वो एकदम लूजरों की टीम है और वो हमारे सामने नहीं टिक सकती। इसके बाद हमें बैक स्टेज ब्रॉन ब्रेकर का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर उनसे ये बात पूछी जाती है कि क्या आपको लगता है कि ओबा फेमी आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर होने वाले हैं, जिसका जवाब ब्रॉन ब्रेकर हंस के टाल देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें अकीरा टोजावा और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में मैच देखने को मिलता है, और इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और इस मैच में हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिलती है मैक्सिम डुप्रिस की तरफ से और लोगन पॉल की तरफ से, और इस मैच में हमें ऑस्टिन थ्योरी की जीत देखने को मिलती है। तो मैच खत्म होने के बाद ब्रॉन ब्रेकर अकीरा टोजावा को स्पीयर मारने जा रहे होते हैं, तभी हमें वहाँ पर ओबा फेमी देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर का फेस ऑफ देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं एडम पेयर्स के साथ, और इन दोनों को अलग कर दिया जाता है और ये सेगमेंट यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें कैथे केली के साथ ड्रैगन ली और रे मिस्टेरियो का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर ड्रैगन ली रे मिस्टेरियो की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल है कि रे मिस्टेरियो ने उनको इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने दिया। लेकिन तब भी वहाँ पर हमें डोमिनिक मिस्टेरियो की एंट्री देखने को मिलती है, और वो वहाँ पर आके रे मिस्टेरियो से बहस करने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो रे मिस्टेरियो इस बात का जवाब देते हुए बोलते हैं कि इस टूर्नामेंट में तुम्हारे जैसे जैकएस की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डोमिनिक मिस्टेरियो रे मिस्टेरियो को काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे ड्रैगन ली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डोमिनिक मिस्टेरियो को एक मैच के लिए चैलेंज भी कर देते हैं। इसके बाद हमें स्टेफनी का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर वो लिम मॉर्गन को टारगेट करते हुए ये बात बोलती हैं कि लिम मॉर्गन एक डरपोक चैंपियन है। उन्होंने रेसलमेनिया के बाद समर स्लैम में अपनी चैंपियनशिप डिफेंड की है और वो चैंपियन बनने लायक नहीं है। लेकिन इसके बाद हमें बेकी लिंच की एंट्री देखने को मिलती है, और बेकी लिंच स्टेफनी से ये बात बोलती है कि तुम अपनी चैंपियनशिप रेसलमेनिया में हार गई थी, इसलिए अब जो चैंपियनशिप का जो भी मैच होगा वो मैं करने वाली हूँ, वो भी लिम मॉर्गन के साथ। इसके बाद हमें स्टेफनी और बेकी लिंच में काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक देखने को मिलती है, और उसके बाद हमें स्टेफनी बैक स्टेज की तरफ जा ही रही होती है, तभी वहाँ पर बेकी लिंच के ऊपर पीछे से लिम मॉर्गन अटैक कर देती हैं। लेकिन बेकी लिंच कैसे कैसे अपने आप को संभालती है और लिम मॉर्गन की जो अटैक को टैकल करती हैं। इसके बाद हमें बेकी लिंच का अपर हैंड देखने को मिलता है लिम मॉर्गन के ऊपर, लेकिन फिर बाद में हमें स्टेफनी का भी कमबैक देखने को मिलता है। फिर लास्ट में हमें बेकी लिंच और स्टेफनी का फेस ऑफ देखने को मिलता है, और इस तरह ही इस सेगमेंट का एंड हो जाता है। तो जिस हिसाब से इन तीनों की स्टोरी लाइन चल रही है, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है, वो भी वुमेन्स टाइटल के लिए। इसके बाद हमें बैक स्टेज एले नाइट का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर एले नाइट रोमन रेंज को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोल रहे होते हैं, और वो बोलते हैं कि उन्होंने उनके फ्रेंड के साथ बहुत गलत किया है और वो इस बात का जवाब रोमन रेंज को दे के रहेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर हमें सोलो सिकोआ की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ पर वो एले नाइट से ये बात बोलते हैं कि मेरा आज जे ऊसो के साथ मैच होने वाला है, अगर मैं इस मैच को जीत जाता हूँ तो जे ऊसो हमारे रास्ते से हट जाएगा, और अगर मैं ये मैच हार गया तो रोमन रेंज को मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और सोलो सिकोआ एले नाइट से भी बोलते हैं कि उनको आज के मैच में उनकी हेल्प की ज़रूरत भी पड़ने वाली है, लेकिन एले नाइट सोलो सिकोआ को डायरेक्ट मना कर देते हैं कि वो आज उनकी हेल्प नहीं करने वाले। इसके बाद हमें डोमिनिक मिस्टेरियो और ड्रैगन ली के बीच में मैच देखने को मिलता है, और इस मैच में हमें काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लाइंग मूव देखने को मिलते हैं, लेकिन इस मैच में कोई भी इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलती है हमें जजमेंट डे टीम की तरफ से, और इस मैच में हमें डोमिनिक मिस्टेरियो की हार देखने को मिलती है। मैच खत्म होने के बाद हमें एक शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर बिग कैस आते हैं और वो सीधा सीधा आकर ड्रैगन ली पर अटैक कर देते हैं। तो ड्रैगन ली को बचाने के लिए जीवॉन एवन भी आते हैं, लेकिन जीवॉन एवन भी बिग कैस के सामने नहीं टिक पाते और वहाँ पर वो धराशायी हो जाते हैं। इसके बाद हमें मंडे नाइट रॉ के बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें हमें तलविंदर और सोलुका का बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, और इसी एडवर्टाइजमेंट के बीच में हमें जॉन ली का गाना भी देखने को मिलता है।
इसके बाद हमें एलन नाइट और एडम पियर्स का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर एलन नाइट इस बात की कंप्लेन कर रहे होते हैं कि वो नंबर 1 कंटेंडर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं ले सकते। तो एडम पियर्स एलन नाइट की बात का जवाब देते हुए ये बोलते हैं कि अगर वहाँ पर कोई स्पॉट खाली होगा तो मैं ज़रूर उनसे बोलूँगा कि वो तुम्हें इस टूर्नामेंट में इंक्लूड कर ले। इसके बाद वहाँ पर हमें जेकब फाटो की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ पर वो एलन नाइट को धमकी देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अपना मुंह बंद करके रहना सीख लो, वरना मैं तुम्हारी हालत भी तुम्हारे फ्रेंड की तरह कर दूंगा। इसके बाद हमें वुमेन्स का टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर एक तरफ होती है इयो स्काई और सोल लुका और दूसरी तरफ होती है रॉक्सन प्रेस और रकेल। और ये मैच एक टैग टीम मैच होता है और इस मैच में हमें सोल लुका और इयो स्काई की जीत देखने को मिलती है। इसके बाद हमें ब्रॉन बेकर और पॉल हेमन का बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर ब्रॉन बेकर पॉल हेमन से ये बात पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि ओबाफेमी डब्ल्यूडब्ल्यूई का आने वाला फ्यूचर है। तो पॉल हेमन ब्रॉन बेकर की बात का जवाब देते हुए बोलते हैं कि ओबाफेमी ने जो कहा था वो उसने करके दिखाया। उसने बोला था कि वो हेल इन अ सेल में ब्रॉक लेसनर को हरा देगा और उसने ये काम कर दिया, इसलिए मैं ओबाफेमी की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके बाद पॉल हेमन ब्रॉन बेकर से एक और बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि तुम एक रीज़न बताओ कि मैं ओबाफेमी की रिस्पेक्ट क्यों ना करूँ। तो ब्रॉन बेकर पॉल हेमन की बात का ओके जवाब देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें सोलो सिकोवा और जे यूसो के बीच में मेन इवेंट देखने को मिलता है आज की मंडे नाइट रॉ में, और इस मैच में हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है जिमी यूसो की। इस बात से गुस्सा होकर सोलो सिकोवा जिमी यूसो पे समोन स्पाइक लगा देते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है, जिस पर फायदा उठाकर जे यूसो सोलो सिकोवा को स्पीयर मार देते हैं और उनको पिन कर देते हैं और इस मैच को आसानी से जीत जाते हैं। तो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में जहां पर रोमन रेंस आने वाले हैं, अब हमें सोलो सिकोवा और रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए दिखने वाले हैं। तो हो सकता है कि अब सोलो सिकोवा भी ब्लड लाइन में ज्वाइन होते हुए दिखें। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।